Holy Spirit, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
Lord, we lift you, Holy Spirit. We lift you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की महिमा करेंगे, मिलकर उसकी स्तुति करेंगे और जय जयकार करेंगे, गुणगान करेंगे, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर जो हमें सुनता है और हमसे बात करता है। हालेलुया। God hears. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नाचेंगे गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का सहारा। वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तो वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, 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 जय 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 बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। आओ मिलके स्तुति
स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें, क्योंकि वो इसके योग्य है परमेश्वर। We praise you, Lord. You are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. No one is like you, Lord. No one is like you. No one is like you. तेरे बिना कोई नहीं। Jesus. Oh, your love is extravagant, Lord. Hallelujah. यीशु तुम्हारा चंगा करने वाला तेरा प्यार महान परमेश्वर। You are great God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name, hallelujah. Your name is higher than any other name. महान है प्रभु। हालेलुया। यीशु का नाम महान है। Yes, Lord. There is no other name, for there is power in your name, Lord. तो देखो तुम्हारा जीवन में Hallelujah, hallelujah. चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु है। यीशु को पुकारो, शांति मिलेगी। किधर नहीं जाना पड़ेगा, खाली यीशु का नाम मुंह से बोलो। Yes, hallelujah. चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी। Amen. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Peace, bring it all to peace. Storm surrounding me, let it break at your name. Still, call the sea to still, rage in me to still every wave at your name. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, oh, breathe, call these bones to live, call these lungs to sing. Once again I will praise. Breathe, call these bones to live, call these lungs to sing. Once again I will praise. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Amen. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, and your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. And your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus.
the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. So Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Yes, Lord. Every disease is defeated. Every fear is defeated in the name of Jesus. Yes, Lord. No fear can stand. Hallelujah. No disease can stand or come against your people, Lord. Your church will stand. Amen. Yes, Lord, your church is overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. We believe Jesus. Yes, your name. The name above every other name is Jesus. Yes, Father. He's the only person who died on the cross for you. Yes, Lord. Come to Him. Come. There is healing. The fear will go. भय चला जाएगा. Amen. Amen. हर डर को वो मिटा देता है. यीशु का नाम ऐसा नाम है. हालेलुया. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. बोलो thank you Jesus. धन्यवाद बोलो. धन्यवाद बोलो यीशु के नाम से. यीशु के नाम से धन्यवाद. हालेलुया. और उठ के चलो यीशु के नाम से. Rise and walk in the name of Jesus. Hallelujah. Silence every fear. In the name of Jesus. Darkness is defeated. In the name Darkness of Jesus. cannot come against you, the people of God. अंधकार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है जहाँ यीशु की उपस्थिति है. Amen. यीशु हमारे अंदर है. हमारे अंदर है. Hallelujah. Faith comes by hearing and hearing the word. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. Hallelujah. You would arise and walk. आप उठे और चले. Hallelujah. Hallelujah. Yes. We thank you for your awesome presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. In spirit, thank you for those who are listening, Lord. Their spirit would arise, Lord. Thank you, Jesus. तेरे लोग सुन रहे हैं परमेश्वर. We thank you for the name above every other name. तेरा धन्यवाद करते हैं उस नाम के लिए जो हर नाम से ऊंचा है. यीशु का नाम. Oh, by your name itself, their spirit would be lifted up, Lord. तेरे नाम से आत्मा उठाई जाती है परमेश्वर. Every suicidal thought gone in the blood of Jesus. हर सुसाइड का थॉट यीशु के नाम में जाता है. Every darkness tremble in the name of Jesus. हर अंधकार थरथराता है यीशु के नाम में. Arise and walk, my child. उठो और चलो. Arise and walk. उठो और चलो. Beloved, in the name of Jesus. उठो और चलो प्यारों. यीशु के नाम में प्यारों. उठो और चलो. Take up your mat and walk. अपने बिस्तर को उठा के चलो. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद. Thank you, Holy Spirit. All glory to Jesus. Yes, hallelujah. The name above every other name. नाम से ऊंचा नाम यीशु का नाम. Oh, there is only one God. एक ही परमेश्वर. एक ही नाम यीशु नाम. यीशु को पुकारो. यीशु को पुकारो. Call unto Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु जी.
तेरी Nothing is उपस्थिति के impossible with God. तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। मुंह से बोलो। अपने मुंह से अंगीकार करो। हालेलुया। In Jesus' name we pray. Speak the Amen. word of God. Amen. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छा है कि आज की रविवार की सुबह हम आपके साथ हैं। Today I would like to share the work and the nature of God. और आज हम बांटना चाहेंगे परमेश्वर के कार्य और उसके चरित्र के बारे में। But before that, my question to you, पर उसके पहले मेरा सवाल आपसे ये do है, you know your mission? क्या आप अपने मंजिल को जानते हो? Do you know your mission? क्या आप अपने मकसद को जानते हो? That is very, very important to ये understand. बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। Now, let's understand the work of our God. और अभी आइए हम समझे हमारे परमेश्वर के कार्य को। I already spoke, David defeated Goliath. और मैंने पहले ही बात किया था कि दाऊद ने जो है गोलियात को हरा दिया। And without God's help, this was not possible. और परमेश्वर के सहायता के बिना ये असंभव था। David had seen God's help in every situation of his life. और दाऊद ने परमेश्वर की मदद उसके हर एक जीवन के क्षेत्र में देखी One of थी। the important work of our God is a helper. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हमारे परमेश्वर का कि हमारा परमेश्वर एक सहायक है। He always helps others. वो हमेशा दूसरों की सहायता करता That is why है। in Psalms 46 verse 1, this is what David said. और इसलिए भजन संहिता का 46 और पहला वचन में दाऊद ये कहता है, God is our refuge and strength. और परमेश्वर जो है वो भजन संहिता का 46 और पहला अध्याय, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, A very present help in trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Whenever he finds his children in trouble, he runs for their help. और जब भी वो अपने बच्चों को समस्या में देखता है तो वो भागता है उनकी सहायता करने के लिए। One thing you should know, whether he help or he doesn't help, his silence is also a big help for us. एक चीज आपको याद रखनी है, अगर वो सहायता करता है या नहीं करता है, उसकी जो शांति है, वो जो चुप्पी है, वो भी हमारे लिए बहुत जो है सहायक है। That is why Paul says everything happens for good for those who believe and those who love the Lord and those who are in his plans. और इसलिए पौलुस कहता है रोमियो का 8वां अध्याय में कि सब कुछ जो है तुम्हारे भले के लिए होता है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और जो उससे प्रेम करते हैं। By the end of this sermon, you will understand what is your mission. और इस जो प्रचार के अंत में आपको समझ जाएगा कि आपका मकसद क्या है। As I told you, the work of God and the nature of God is to help. और जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का कार्य और उसका चरित्र दोनों सहायता करने का है। That is why David writes in Psalms 121, और इसलिए दाऊद लिखता है भजन संहिता का 121 में, where my help will come from? और मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? Where will my help come from? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? My help will come from the Lord who created heaven and the earth. और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Yes, the nature of our God is to help. और हमारे परमेश्वर का चरित्र है सहायता। And you and I are created in His image. और आपको और हमको उसके स्वरूप में बनाया गया है। And it is our nature which God has given to us that we need to help others. और ये हमारा चरित्र है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें दूसरों की सहायता करनी है। Many people want to help others. और बहुत सारे लोग को दूसरों की सहायता करनी है। Many people take a step of faith to help others. और बहुत सारे लोग जो है वो एक जो है विश्वास का कदम उठाते दूसरों की सहायता करने के लिए। But many people refuse the taking help. पर बहुत सारे लोग जो है मदद लेने से ही नकार देते हैं। You can offer an help, but it depends upon that person whether he will open the door for your help or not. और आप मदद करने के लिए जा तो सकते हो, परंतु वो इंसान आपका मदद लेगा या नहीं लेगा वो उस पर निर्भर करता है। Many people when they refuse the help, the person who is giving the help gets frustrated. और बहुत सारे लोग जब कोई उन्हें मदद करने जाता है और जब वो मदद को नकार देते हैं तो जो मदद करने वाला होता है वो काफी तनाव में आ जाता है। And with that frustration he gets bitterness in his life. और वो तनाव की वजह से जो है उसके जीवन में जो है कड़वाहट आती है। And that is the reason he stops helping others. और इसलिए वो दूसरों की मदद करना बंद कर देता है। Everyone who is listening to me has a heart to help others. और
हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है उनके पास एक हृदय है दूसरों की सहायता करने का। They wanted to help others, but they have gone through certain experience which has brought a bitterness, which has brought a situation in their life that they don't want to take a step of faith to help others anymore. और उनको दूसरों की सहायता करनी है, परंतु उनके जीवन में वो ऐसे एक परिस्थिति से गुजरे हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में कड़वाहट आ गई है, और इसलिए अब वो ये विश्वास का कदम उठाना नहीं चाहते दूसरों की सहायता करने के लिए। Now let me tell you, God has created us, God has kept us on the earth only to help others. परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है सिर्फ दूसरों की सहायता करने के लिए। You and I need to help each and everyone. और आपको और हमको एक दूसरे की सहायता करती रहनी चाहिए। Helping each other is very, very important. और एक दूसरे की सहायता करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। As we are created in God's image, as the nature of our God is to help, our nature also should be to help others. और जैसे हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर का चरित्र जो है दूसरों की सहायता करना है, हमारा भी चरित्र दूसरों की सहायता करना ऐसा होना चाहिए। Prophet David had experienced God's help in every area of his life. और दाऊद ने जो है वो अपने जीवन में जो है परमेश्वर की सहायता को महसूस किया था उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में। That is why when you read Psalms many times he talks about the Lord is my helper. और बहुत बार जब आप भजन संहिता को पढ़ेंगे तब आप पढ़ते हो कि परमेश्वर मेरा सहायक है। He knows that the Lord is with him. और उसको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। Whether he is in action or whether he is silent, the Lord is with him is more than sufficient for him to know the help will come. और वो कार्य में है या चुप्पी में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उसका सहायक है। Let's look to Luke chapter 10. और आइए Luke chapter 9. लूका का 9वां अध्याय की ओर देखें हम आज। Now Jesus called the 12 disciples. अब यीशु मसीह ने जो है वो 12 चेलों को बुलाया उसके, And gave them the power and authority. और यीशु मसीह ने उनको सामर्थ्य और अधिकार दिया। Now you and I should understand we need to have an ability to help others. और आपको और हमें समझना है कि हमारे पास जो है एक क्षमता होनी चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। Another important thing to help others, you need to be authorized. और दूसरों की मदद करने के लिए आपको जो है अधिकृत अधिकार देना चाहिए। Jesus gave them the power and the authority. और यीशु मसीह ने उनको सामर्थ्य और अधिकार दिया। And those people who he was sending them to, they could recognize these people that they are sent by God who has created heaven and the earth. और जिन लोग परमेश्वर जिन लोगों के पास उनको भेज रहा था वो उन्हें पहचान पाए कि परमेश्वर ने भेजा है, उन्हें ऐसा सामर्थ्य और These अधिकार 12 दिया। disciples were sent as a representative of Jesus Christ. और ये 12 चेलों को भेजा गया था यीशु मसीह के प्रतिनिधि होने के नाते ऐसे भेजा गया था। Now why did he give them the power and the authority? और सामर्थ्य और अधिकार उनको क्यों दिया? To help those people who are demon possessed to get delivered. उन्हें मदद करने के लिए जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है ताकि उन्हें रिहाई मिले। To heal people who are having diseases. और ताकि बीमारियों को जो है बीमारी से चंगाई मिले। Now you should remember, people need help in this world. Those who are demon possessed, those who are sick, those who are mentally harassed and stressed. और एक बात आपको याद रखनी है कि लोगों को इस संसार में मदद और सहायता की जरूरत है, खास करके वो लोग जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है या जो मानसिक रीति में बीमार है या जो शारीरिक रीति में बीमार है वो भी। This was the mission given by Jesus Christ to the disciple. और ये जो है मकसद दिया गया था यीशु मसीह ने दिया था चेलों को। Are you the disciple of Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? Do you believe in Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के में विश्वास करते Then this हैं? is your mission and God wants to give you the power and the तो authority. ये मकसद आपके पास है और परमेश्वर आपको सामर्थ्य और अधिकार देना चाहता You are going है। to represent the King of Kings and the Lord of Lords. और आप राजाओं के राजा और परमेश्वर के प्रतिनिधि होने वाले हो। You need to help those who are demon possessed. और आपको उनको मदद करना है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। You need to help those who are falling sick. और आपको उनको मदद करना है जो बीमारी में गिर रहे हैं। You need to help those who are not mentally stable. और आपको उनको मदद करना है जो मानसिक
स्थिति में सही जगह पे नहीं है। You need to help those who feel themselves in a very weak position. और आपको उनको मदद करना है जो अपने आप को काफी जो है कमजोर स्थिति में पाते हैं। Jesus gave power and the authority. यीशु मसीह ने सामर्थ और अधिकार दिया। Now let me tell you, this is what Jesus said when he gave the power and authority, how they should proceed. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये यीशु मसीह ने कहा जब उसने जो है सामर्थ और अधिकार दिया कि कैसे उनको आगे बढ़ना है। Luke chapter 10 and verse 1 says, लूका का 10वां अध्याय और पहला वचन कहता है, Jesus sent them 2 by 2. Jesus sent them 2 by 2. इन बातों के बाद प्रभु ने 2 by 2. और दो दो करके भेजा। Yes, this is the way Jesus tell them and gave them the plan to proceed. और ऐसे यीशु मसीह ने उनको जो है योजना दी आगे बढ़ने की। Now they were having the power, they were having the authority, they were sent 2 by 2s. Their mission was very very clear. और अभी उनको उनके पास सामर्थ था, अधिकार थी, दो करके उनको भेजा गया था। उनका मकसद काफी निष्कलंक था। Those who have Jesus Christ in their life, और जिनके पास यीशु मसीह है उनके जीवन में, those who have been endorsed by the power and the authority of Jesus Christ, और जिनको यीशु मसीह का सामर्थ और अधिकार दिया गया है, we are there only to help others. हम सिर्फ यहाँ पर है दूसरों की सहायता करने के There are लिए। many people in this world who are demon possessed, they are waiting for you. और बहुत सारे लोग हैं संसार के अंदर जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वो आपके लिए रुके हैं। They are waiting for your help, they need your help. वो आपके लिए रुके हैं, उनको आपकी सहायता चाहिए। Now let me tell you that as I told you, we have got the ability to help because God gave us the power. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे पास दूसरों को मदद करने की क्षमता इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। But you can experience when you go to help others, there are certain people who will not accept your help. पर आप देख सकते हो कि जब आप किसी की सहायता करने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सहायता को स्वीकार ही नहीं करेंगे। They will refuse your help bluntly. वो नकार देंगे आपकी सहायता को। They will say, we don't require your help. वो कहेंगे कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। Now let me tell you, you need to help only those God wants to help. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको उन्हीं को मदद करना है जिन्हें परमेश्वर मदद करना चाहता And है। those whom God wants to help, only those people will accept your help. और जिन्हें परमेश्वर मदद करना चाहता है सिर्फ वही आपके मदद को स्वीकार करेंगे। Others who are going to reject it. बाकी लोग नकार देंगे। Don't get frustrated with this rejection. और आप इस इस नकारने से आप जो है तनाव में ना आए। Don't get frustrated. आप तनाव में ना आए। Just relax. और आप जो है आराम करें। You should know that God doesn't want him to receive help from you. और आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपसे मदद ले। If you help those whom God wants to help, God will help those whom you want help to be given. और अगर आप उनको मदद करते हो जिनको परमेश्वर चाहता है मदद करने के लिए, तो परमेश्वर आपको भी मदद करेगा। तो परमेश्वर उनको मदद करेगा जो आप चाहते हैं जिनको मदद देनी चाहिए। Yes, you are called by God to help those whom God wants to help and not whom you want to help. और आपको बुलाया गया है उन लोगों को मदद करने के लिए जिनको परमेश्वर चाहता है मदद मिले। And that is the reason we come like a family irrespective of caste, creed and religion. और इसलिए हम एक परिवार के सम्मुख आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से जाति, कौन से धर्म, कौन से भेद के हो। Anybody God can make you to reach out. और परमेश्वर आपको कहीं भी लेके जा सकता है। Remember your mission is to help others. और आप याद रखें आपका मकसद दूसरों की सहायता करना है। Now the most important part is the fourth part. और चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। That is in Matthew chapter 10 and verse 16. और मत्ती का 10वां अध्याय और 16 वचन में। This is what Jesus is saying to the disciple. और ये यीशु मसीह कह रहा है चेलों को। Let's look to Matthew 10 and verse 16. Behold, I send you forth as a sheep in the midst of the wolves.
देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िए के बीच में बेचता हूँ। Yes, the Lord says, remember your perspective. You are going like a sheep in the midst of the wolves. और परमेश्वर कहता है आप याद रखो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप भेड़िए के बीच में जा रहे हो, भेड़ों के समान। And now when you are going in the midst of the wolves to help the wolves can attack you. और जब आप भेड़ियों को मदद करने जा रहे हो तो भेड़िया आप पर हमला कर सकते हैं। The wolves can come and pounce upon you. और भेड़िया आकर आप पर पंजा मार सकते हैं। You cannot do anything to the wolf because the Lord says you need to become like a sheep. और आप भेड़ियों को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आपको भेड़ के समान बनना है। And that is the reason you are harmless. और इसीलिए आप जो है आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते। That is why many people who preach the gospel faces persecution. और इसलिए बहुत सारे लोग जो सुसमाचार को फैलाते हैं वो जो है सताव को देखते हैं उनके जीवन में। Why? Because they are facing wolves every day. क्यों? क्योंकि वो हर दिन भेड़िए का सामना करते हैं। This is what Jesus said. और ये यीशु मसीह कहता है You are like a sheep. कि आप भेड़िए हो, आप भेड़ हो। You are like a sheep. आप भेड़ हो। You cannot do anything to them. आप उनको कुछ नहीं कर सकते। You have to just go through every persecution. और आपको हर एक सताव से गुजरना पड़ेगा। You cannot attack them. और आप उन पर हमला नहीं कर सकते हो। Why? Because they are wolves and you are sheep. क्यों? क्योंकि वो भेड़िए और आप भेड़ हो। This is what Jesus said. और ये यीशु मसीह ने कहा। So when you are helping others, तो जब आप दूसरों को मदद कर रहे हो, when you are trying to cast out demons from people's life, और जब आप दूसरों के जीवन से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हो, when you are trying to cure the diseases of the people, और जब आप दूसरों की जो बीमारी है उसको ठीक करने को देख रहे हो, when God is using you, जब परमेश्वर आपका उपयोग कर रहा है, when God has given you the authority and power, जब परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है, remember there are certain people who are going to reject it straight on your face. और कुछ लोग हैं जो मुंह पर जो है उसे नकार देंगे। They will not accept your prayers. वो तुम्हारे प्रार्थनाओं को स्वीकार ही नहीं They will करेंगे। not make you to lay your hand upon their head. और वो तुम्हारा हाथ उनके सर के ऊपर डालने नहीं देंगे। Bible says that they will not allow you to enter into that village. पवित्र शास्त्र कहता है कि वो तुम्हें अपने जो है गांव में कदम ही नहीं रखने देंगे। They will not allow you in their house. और अपने घर में कदम नहीं रखने देंगे। Jesus says don't get frustrated. और यीशु मसीह कहता है कि आप डरो मत। Many people are getting frustrated while preaching the और gospel बहुत सारे लोग तनाव में आ जाते हैं परमेश्वर की सुसमाचार को बांटते because they हुए। are forgotten that the perspective which Jesus said when you preach the gospel, when you go to help others, when you are in the ministry and the ministry is to help others, you need to be like sheep. क्योंकि वो यीशु मसीह ने जो कहा है वो भूल गए कि जब आपको जो है सुसमाचार फैलाना है, आपको दूसरों की सहायता करनी है, सेवकाई करनी है, तो आपको भीड़ के समान बनना है। There are wolves. और भेड़िए है यहाँ पे। There are wolves. और भेड़िए है यहाँ And you पे। need to face the wolves. और आपको भेड़ियों का सामना करना है। Many people will accept the help. और बहुत सारे लोग आपके मदद को स्वीकार करेंगे। And then they will attack upon you. और फिर वो आपके ऊपर हमला करेंगे। They are wolves. क्योंकि वो भेड़िए They है। are wolves. क्योंकि वो भेड़िए But you है। cannot stop helping. पर आप मदद करना रोक नहीं सकते हो। You cannot get bitterness out of that experience. और उस जो है अनुभव से आप कड़वाहट नहीं ले सकते। Leader, this is what Jesus was sharing to the disciple. ये यीशु मसीह बांट रहे थे चेलों को। And verse 11 I am reading from Matthew chapter 10. और 11 वचन में पढ़ रहा हूँ मत्ती के 10वें अध्याय से। And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it and stay there until you depart. As you enter the house, greet it. And if the house is worthy, let your peace come upon it. If it is unworthy, let your peace return to you. और 11 से लेके 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा,
परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। Listen what Jesus is saying. और सुनो यीशु मसीह क्या कह रहा Those है। who are going to accept what you are saying, those who want to accept your help, those who are going to accept what you have been sent for, Bible says, Jesus said, your peace which you have received from Jesus Christ will reach unto them. और जो आपके जो है मदद को स्वीकार करेंगे, जो आपको स्वीकार करेंगे, जो आप कह रहे हैं उसको स्वीकार करेंगे, पवित्र शास्त्र कहता है कि आपकी जो शांति है वो उनके ऊपर आएगी। आपकी शांति किसके ओर से है? यीशु ने आपको वो शांति दी है, और जो शांति आपके पास यीशु ने दी वो शांति उसके पास चले जाएगी। लेकिन अगर वो घर ने, अगर उस व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी, आपको ठुकराया, आपको भगा दिया, आपको निकाल दिया, तो याद रखना है यीशु क्या कहता है, तुम्हारी शांति जो उसके ऊपर जाने वाली थी वो फिर से तुम्हारे पास लौट आएगी। दिस इज व्हाट जीसस सेज। और ये यीशु मसीह कहता है। दिस इज व्हाट जीसस सेज। ये यीशु मसीह कहता है। यू एंड आई शुड अंडरस्टैंड अबाउट द पीस। और आपको और हमें शांति के बारे में समझना है। Many people have lost their peace in the ministry. और बहुत सारे लोग ने अपनी शांति खो दी है सेवकाई में। When the wolves attacked them, और जब भेड़िए उन्हें हमला करते हैं they got frustrated. तब वो तनाव में आ जाते हैं। Let me tell you, this is the next verse what Jesus is teaching the disciple. और मैं आपको अगला वचन बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं। Matthew chapter 10 and verse 14. And if anyone will not receive you or listen to your word, shake off the dust from your feet, and when you leave that house or town. जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बात न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। Yes, Bible says, Jesus said, if they don't accept you, shake the dust of your feet. और जो कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो अपनी पांवों की धूल झाड़ डालो। When you are going to hell, the dust is definitely going to come upon you. और जब आप मदद करोगे तो धूल आपके ऊपर आएगी। But remember, shake off the dust. पर याद रखिए धूल झाड़ डालो। Shake off the dust. धूल झाड़ डालो। Shake off the dust. धूल झाड़ डालो। Don't carry any bitter experience from that village, from that town, or from that house along with you. This is what Jesus says. और आप जो है कोई भी ऐसी जो है कोई भी कड़वाहट का अनुभव आप अपने साथ लेकर ना चले। Bible says, go to the another village. पवित्र शास्त्र कहता है दूसरे नगर में जाओ। Bible says, go to another house. पवित्र शास्त्र कहता है कि दूसरे घर में जाओ। This is what the Bible is teaching. Jesus is teaching to the disciple. ये पवित्र शास्त्र सिखा रहा है, ये यीशु मसीह सिखा रहा है उनके चेलों को। Yes, don't stop there. हाँ, वहां रुके नहीं। Shake off the dust. और धूल झाड़ डालो। Let me tell you, they can tear your clothes. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो आपके कपड़े फाड़ सकते हैं। They can beat you. मार सकते हैं। Let me tell you, Jesus says, ask your peace to return back to you. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कहता है कि अपने जो शांति है उसको मांगो कि वो आपके पास फिर से आ जाए। Take the peace and go. और वो शांति को लो और चलो। If you have peace, God will give you new clothes. और अगर आपके पास शांति है तो परमेश्वर आपको नए कपड़े देगा। If you have peace, the God will restore your health. और अगर आपके पास शांति है परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को फिर से ठीक करेगा। Let me tell you, he might be your own friend. और वो आपका दोस्त होगा। He might be your own wife or husband. और वो आपकी खुद की पत्नी या पति होगी। He might be your own child. और वो आपका खुद का बच्चा हो He सकता might be है। your own sibling. और वो आपका खुद का भाई या बहन हो सकते Let हैं। me tell you, shake off the dust. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धूल झाड़ डालो। Take your peace back. अपनी शांति को फिर से वापस लो। Those who have peace have everything in their life. और जिनके पास शांति है उनके पास जीवन में सब कुछ है। Because the Lord will provide. क्योंकि परमेश्वर देता है। Those who are frustrated. और जो तनाव में है, Those who are frustrated. जो तनाव में है, Those are the one who carry bitterness. और वही लोग हैं जो कड़वाहट लेकर चलते हैं। They will stop having relationship with God. और वो
जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना रोक लेंगे। Why? Because they have got bitterness and bitter experience. क्यों? क्योंकि उनके पास जो है एक कड़वाहट का अनुभव है। They will stop helping वो others. दूसरों की मदद करना रोक देंगे। Have you stopped your ministry because somebody has hurted you? क्या आपने अपनी सेवकाई रोक दी क्योंकि किसी ने आपको जो है चोट पहुंचाई है? Every ministry in God's kingdom is regarding helping each other. और हर एक सेवकाई परमेश्वर के राज्य में दूसरों को मदद करने के बारे में है। The world needs you. और संसार को आपकी जरूरत है। The world needs the disciple of Jesus Christ. और संसार को यीशु मसीह के चेलों की जरूरत है। Without the disciple, the world is helpless. और यीशु मसीह के चेलों के बिना संसार असहायक है। Let me tell you, the world will receive help because God will use the disciple to reach out to them. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार जो है उनको मदद तभी मिलेगी जब परमेश्वर के जितने भी चेले हैं वो उन्हें जाके मदद करेंगे। The Lord is teaching the disciple. परमेश्वर चेलों को सिखा रहा है। Please read Matthew 10 very carefully. और मत्ती का 10वां अध्याय बहुत ही अच्छे से पढ़े आप। Please read Luke chapter 9. और लूका का 9वां अध्याय अच्छे से पढ़े। Please read Luke chapter 10. लूका का 10वां अध्याय अच्छे से पढ़े। In all these 3 chapters, Jesus is sending the disciples. इन तीनों अध्याय में यीशु मसीह चेलों को भेज रहे हैं। Jesus is sending the disciples. यीशु मसीह चेलों को भेज रहे हैं। And he said, you are going like a sheep. और उसने कहा कि तुम भेड़ के समान जा रहे हो। You are going to go like a sheep. और तुम भेड़ के समान जाने वाले हो। The wolves are going to come against you. और भेड़िए तुम्हारे खिलाफ आने वाले हैं। Your own brother will deliver you in the hands of the enemy. और तुम्हारा खुद का भाई तुम्हें शत्रु के हाथ में जाके देगा। The own father will deliver his child to the enemy. और तुम्हारा खुद का जो तुम्हारे खुद के पिताजी तुम्हें शत्रु के हाथ में जाके देंगे। Children will rise up against the parents. और बच्चे जो है तुम्हारे खिलाफ खड़ा उठेंगे। Bible says, Jesus says, when you go to help others, they will hate you for his name's sake. पवित्र शास्त्र कहता है जब आप दूसरों को मदद करने जा रहे हो तो जब तुम दूसरों को मदद करने जाते हो, यीशु कहता है कि वो तुम्हें घृणा करेंगे मेरे नाम के खातिर, तुम्हारी घृणा करेंगे मेरे नाम के खातिर। क्यों? क्योंकि तुम मदद करने जा रहे हो। मदद करना मतलब क्या है? मदद करना मतलब सेविकाई है। What is the help? Help is nothing other word of ministry. और मदद करना मतलब सेवकाई है। Yes. Many people doesn't understand this word, helping others. और बहुत सारे लोग को इसका मतलब नहीं समझता है दूसरों को। They talk about ministry. और वो जो है सेवकाई के बारे में बात करते हैं। But Jesus and God calls it a help to others. परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर बात करते हैं दूसरों की सेवकाई के बारे में। Because our God is a God who is a helper, who help in the time of trouble. कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सहायता करने वाला परमेश्वर है, जो समस्या के समय में हमारा सहायक बनता है। Now let me tell you. और अब मैं आपको बताना When the wolves comes to attack, और जब भेड़िए हमला करने आते हैं, because you are a sheep, you are allowing them to attack you. क्योंकि आप एक भेड़ हो, आप उनको इजाजत दे रहे हो हमला करने की। You are not attacking them back. और आप उन पर हमला नहीं कर रहे हो। But I want to tell you the secret. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ गुप्त बात। Greater is he who is in you than who is in the world. जो आपके अंदर है वो संसार से ज्यादा महान है। Your one hand is sufficient to destroy them. और आपका एक हाथ काफी है उनका नाश करने के But लिए। the Lord says you can't do this. परंतु परमेश्वर कहता है आप नहीं कर सकते हो। You can't do this. आप नहीं कर सकते हो। I'm sending you like a wolf. Sorry, sheep. और मैं तुम्हें एक भेड़ के समान भेज रहा हूँ। In the midst of the wolves. और भेड़ियों के बीच में Whatever persecution you face. और जो भी सताव आप सामना करते हो, Don't retaliate. Go through it. और आप
जो है और आप उसका प्रत्युत्तर ना दे उसके द्वारा जाए। That is what the God of the Bible says. और Revenge belongs to me. और ये पवित्र शास्त्र का परमेश्वर कहता है कि बदला मैं लूंगा। Now look at the life of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जीवन को देखते आज In हम। the total 3.5 years of his ministry, he was helping others. और 3.5 साल उसके सेवकाई के अंदर उसने दूसरों को की मदद की He helped those who were not able to walk. और उसने उसकी मदद की जो चल नहीं सके। He helped those who were not able to see. और उसने उनकी मदद की जो देख नहीं सकते थे। He helped those who were demon possessed and he delivered them from that. और उसने उनकी मदद की जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे और उसने उनको छुटकारा दिया। Those who were hungry, he fed them. और जो भूखे थे उसने उनको खिलाया। He helped everyone who came to him with the need. और उसने हर एक को मदद की जो उसके पास जरूरत को लेके आया। What this wolf did to him? पर इस संसार ने क्या किया उसके साथ? What the wolves did to him? पर भेड़िए ने क्या किया उनके साथ? They crucified him on the cross. और उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। Those who were fed by him, those 5,000 who were fed by 5 loaves and 2 fish, that was the same hand who was throw stones on him. और जो जिसने उन्हें जिनको 5 रोटी और 2 मछली खिलाया था, वही वो लोग थे जिन्होंने पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंका। Those who were shouting Hosanna, Hosanna are the one who shouted and said crucify. और जो होसाना होसाना चिल्ला रहे थे वही अगले दिन चिल्लाने लगे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ। Our ministry, हमारी सेवकाई हमारी सेवकाई is not other than the ministry of Jesus. और वो यीशु मसीह की सेवकाई से अलग नहीं है। And that is what Jesus wants you and I to do. और इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि आप और हम भी यही करें। You can immediately attack on the wolves. और आप चाहते हो तो आप अभी हमला कर सकते हो Jesus भेड़ियों told पर। to the soldiers, पर यीशु मसीह ने जो सैनिक लोगों को कहा in the garden of Gethsemane, और गेत्सेमनी के बगीचे में, you have not caught me, I hand over myself to you. तुमने मुझे नहीं पकड़ा है, मैं अपने आप को तुम्हारे पास देता हूँ। I can call the angels from heaven down right now. और मैं तो अभी जितने भी जो है स्वर्गदूत है उनको बुला सकता हूँ स्वर्ग से आप But I hand over myself to you. पर मैं तुम्हें अभी देता हूँ अपने The पास। soldiers were thinking that they are beating Jesus Christ. और जो सेना है उनको लग रहा था कि वो यीशु मसीह को पकड़ रहे हैं, They are beating Jesus Christ. यीशु मसीह को मार रहे हैं। They were not beating. Jesus was taking the beating from them. और यीशु मसीह को वो मार नहीं रहे थे, यीशु मसीह उनसे मार खा रहे थे। Yes, Jesus had all the power. यीशु मसीह के पास सारी सामर्थ थी। Jesus had all the power. यीशु मसीह के पास सारी सामर्थ थी। My dear friend, you are not powerless. मेरे प्रिय मित्रों, आप सामर्थ्य और आप ऐसा नहीं कि आप सामर्थ्यशाली नहीं हो। Jesus said before sending you, He has given you the power and the authority. और यीशु मसीह ने कहा है आपको भेजने से पहले उसने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है। He said you need not attack the sinner, but you need to attack the sin. और आपको जो है वो पापी पर हमला करने की जरूरत नहीं, पर पाप पर हमला करना है। You need to cure people from their diseases. और आपको जो है लोगों को वो जो बीमारी से लेकर चल रहे हैं उससे आपको उनको छुटकारा देना है। Those who are demon possessed need to be delivered. और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उनको रिहाई मिलनी चाहिए। Those who are having fear should come in faith. और जो डर में है वो विश्वास में आनी चाहिए। That is your ministry. ये आपकी सेवकाई है, To help others. दूसरों की मदद करना। Whether you are a pastor, whether you are an evangelist, whether you are a prophet, whether you are a teacher, whoever you are a helper. और भले ही आप पासवान हो, इवेंजलिस्ट हो, आप एक शिक्षक रहोगे, आप एक भविष्यवक्ता रहोगे, आप एक अपोस्टल रहोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दूसरों की मदद करनी है। This is for which God has sent you and I on the earth. और ये
वो मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और हमको इस धरती पर भेजा है। What ability you have is given by God. जो क्या क्षमता आपके पास है परमेश्वर देता है, And you can help only those whom God wants to help. और आप सिर्फ उनको मदद कर सकते हो जिनको परमेश्वर चाहता है जिन तक मदद पहुंचे। Now those who don't need help, they will not come to you. और जिनको मदद की जरूरत नहीं है वो आपके पास नहीं आएंगे, They will throw stones at वो you. आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। Anybody is rejecting your help, please go out from that village and that house. और अगर कोई आपके मदद को नकार रहा है तो आप उस घर से निकल जाए। Don't manipulate anyone. और किसी को जो है आप समझा बुझाने की कोशिश। किसी को समझाने की कोशिश ना करें, Don't manipulate. किसी को समझाने की कोशिश ना Because in करें। the Old Testament, manipulation is nothing but witchcraft. क्योंकि पुराने नियम में जो है, मैं समझाने को विचक्राफ्ट थोड़ी बोल सकता हूँ, Manipulate. और समझाना, Manipulate in the sense you make them to understand as per your way. और इसका ये मतलब है कि उनको अपनी आप जो बोल रहे हो वो बात में फंसा देना, And to see the desired result. ताकि वो जो है वो एक जो है सही आपके मन में जो इच्छा है, आपको जो चाहता है वैसे करने के लिए आप उनको ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, ओके? और जिससे आपको जो नतीजा चाहिए ऐसे आप घुमाते हो, हेरा फेरी करना उनके साथ। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ओल्ड टेस्टमेंट सेज दिस इज विचक्राफ्ट। और पुराना नियम कहता है कि ये जो है ये काला जादू है, ये जादू टोना। दिस इज व्हाट पीपल डू, हिप्नोटिज्म। बाइबल सेज वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दिस। और पवित्र शास्त्र कहता है हमें इसके लिए नहीं बुलाया गया है। डोंट बेग एनीवन टू रिसीव योर हेल्प। और किसी को आप हाथ जोड़ के भीख ना मांगे कि वो आपकी मदद ले ले। डोंट फोल्ड योर हैंड दैट दे विल रिसीव जीसस क्राइस्ट। और अपने हाथ जोड़ के किसी को बोले ना कि वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे। डोंट ऑफर एनीथिंग टू देम दैट दे विल हैव अ टेम्पटेशन फॉर दैट एंड एक्सेप्ट जीसस। और अभी उनको कुछ चीज ना दे कि वो जो है उस चीज को देखकर लालच में आए और यीशु को एक ग्रहण करे। ऐसा कभी नहीं करना। दिस इज नॉट व्हाट गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर। गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर टू हेल्प एंड हेल्प दोज whom God wants them to receive the help. और इसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया हमें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उन्हीं को मदद करें जिसको चाहता है कि मदद पहुंचे। That is why Jesus said in the book of Revelation, इसलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की I stand at the door and knock. कि मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ और खटखटाता हूँ। I stand at the door and knock. मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ और खटखटाता हूँ। If you want to open the door, you can open the door. और अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। But I will not forcefully enter. पर मैं जो है जबरदस्ती से अंदर नहीं आऊंगा। It is your will to open the door for me. ये आपकी इच्छा है कि आप दरवाजा खोलते हो नहीं It is their will to accept your help or not. और ये उनकी इच्छा है कि वो आपका मदद स्वीकार करते कि नहीं करते हैं। Our mission is to help others. हमारा मकसद है दूसरों की सहायता करना। Jesus taught this disciple. यीशु मसीह ने ये सिखाया उनके चेलों Every को। house will not accept it. तो हर एक घर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। Those whom God wants to help will open the door for you. और जो परमेश्वर चाहता है जिनको सहायता मिले सिर्फ वही आपकी मदद को स्वीकार करेंगे। And those who will close the door, take your peace back and go. Don't get frustrated. और जो दरवाजा बंद कर देंगे उनके लिए क्या है कि अपना जो शांति है वापस लो और चले जाओ। These are the last days. और ये आखिरी दिन है। You will find many wolves. और आप काफी सारे भेड़ियों को मिलोगे। You will find many people objecting you to help them. और आप काफी सारे ऐसे जो है लोगों को मिलेंगे जिनको आपकी मदद की जरूरत होगी। Now before I close the message, और मैं संदेश अंत करने से पहले I want to tell you 5 categories of people. और मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 प्रकार के लोग। 5 categories of 5 people प्रकार के लोग who will not receive help from you. आपसे मदद नहीं लेंगे। These are the 5 categories of people you will find. और ये 5 प्रकार के लोग हैं जो आप ढूंढोगे। The first category, और ये पहला प्रकार
they will not receive your help because they don't know that they need help. और वो जो है और वो आपकी इस मदद को स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको मदद चाहिए। Let me tell you, you can't give someone a medicine unless and until you know he is sick. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप किसी को दवाई तब तक नहीं दे सकते जब तक उसको ये पता ही नहीं कि वो बीमार है। This is what is very, very ये important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। If he doesn't know he is going to go for eternal death, he will not need salvation. He will not know that he needs salvation. और अगर उसको पता ही नहीं कि उसको उद्धार की जरूरत है तो वो तो अनंत काल की मृत्यु के लिए जाएगा। And he will not accept your word of God. और वो आपके परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करेगा He फिर। will not receive the word. और वो स्वीकार ही नहीं करेगा वो वचन। These are the people who doesn't open the door at all. और ये ऐसे लोग हैं जो दरवाजा खोलते ही नहीं है You will कभी। keep on knocking and knocking. और आप खटखटाते रहोगे। Don't waste your time on this kind of ना people. समय ना बर्बाद करो ऐसे There लोगों are पे। many who needs help from you. और बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए आपकी मदद की जिनको जरूरत है। Now we will go to the second category of people. और दूसरे प्रकार के लोग के पास हम जाएंगे। Those who will not accept help from you. और जो आपके मदद को स्वीकार नहीं करेंगे उनके बारे में। They know that they need help. उनको पता है आपको कि उनको आपकी मदद की जरूरत है। They know that they need help. उनको पता है कि उनको आपकी मदद की जरूरत है। But they will refuse to accept your help. फिर भी वो आपके सहायता को नकार देंगे। They will deny to accept your help. और वो आपके मदद को स्वीकार ही नहीं करेंगे। They know that they are going to go through eternal death. और उनको पता है कि वो अनंत काल की मृत्यु के द्वारा जाने But वाले they will हैं। not accept the message of salvation. पर वो जो है उद्धार के इस संदेश पर नहीं चलेंगे। Because they are not the one whom God has told you to help them. क्योंकि वो लोग नहीं है जिनको परमेश्वर ने आपको कहा है मदद करने के लिए। Let me tell you, keep on doing your ministry. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी सेवकाई करते रहो। These are the wolves, they can attack you. और ये ऐसे जो है भेड़िए है जो आप पर हमला कर सकते हैं। They can even lead you to death. और वो आपको जो है मृत्यु तक भी छोड़ सकते हैं। They can hand over you to the law and order. और वो आपको जो है जो कानून है उसके हाथों में दे सकते हैं। These are the wolves. और यही भेड़िए है। These are the people whom God doesn't want that you should help them. और ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर चाहता नहीं कि आप मदद करो। Now the third category of people. और तीसरे प्रकार के लोग। The third category of people. तीसरे प्रकार के लोग। The third category of people. तीसरे प्रकार के लोग। Now they know that they need help. उनको पता है कि उनको मदद की जरूरत है। But they say now the time has not yet come. पर वो कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है। Have you seen such kind of people? क्या आपने ऐसे लोग को देखा है? They keep on coming to church Sunday after Sunday. और वो हर रविवार कलीसिया में आते रहते हैं। They will not obey Lord Jesus Christ in the waters of baptism. वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे पानी का बपतिस्मा They लेकर। will not obey the Lord Jesus Christ by going through the waters of baptism. वो यीशु मसीह के आज्ञा को पालन नहीं करेंगे पानी का बपतिस्मा लेकर। They will say, my time is not yet come, I am not ready. कहेंगे मेरा समय अभी आया नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। They know that they need the waters of baptism. और उनको पता है कि उनको पानी की बपतिस्मा की जरूरत है। They know their need, but they will refuse at that moment. They will say, I am waiting for the right time. और वो कहेगी कि नहीं मैं सही समय के लिए रुका हूँ। This was the third category. ये तीसरा प्रकार। The fourth one. और चौथा प्रकार। Fourth one, those people who will not accept your help. और चौथे प्रकार के लोग जो आपकी जो मदद को स्वीकार नहीं करेंगे। They know that they need help. उनको पता है कि उनको आपकी जरूरत है। But they will say, I don't want to receive from you. वो कहेंगे कि मुझे आपसे मदद नहीं लेनी है। I don't want to receive help from you. मुझे आपसे मदद नहीं लेनी है। I know I need help. मुझे पता है मुझे मदद की जरूरत है। But I will not take it from you. मैं तुमसे नहीं लूंगा। Don't get frustrated. तनाव में ना आए। When somebody else will come and give them the help. अगर कोई और आके उनको मदद करता है तो Don't get frustrated. तनाव में ना आए। The
important aspect is, have they received help, whether from you or whether from others? महत्वपूर्ण चीज ये है क्या उन्हें सहायता मिली है कि आपसे या किसी और से। You might have gone to that house so many times. और आप वो घर में बहुत बार जा चुके होंगे। You might have shared in that house much more better than what the other person has shared. और आपने जो है ऐसी काफी अच्छी चीज बांटी होगी किसी और से। And you might have shared God's word with them better than what other person has shared with them. और आपने परमेश्वर का वचन बेहतर तरीके से बांटा होगा किसी और से। But still they went with them. पर वो फिर भी उनके साथ गए। They accepted their help and not yours. उन्होंने उनकी मदद स्वीकार की, आपकी नहीं। These are the fourth category of people. Don't have hatredness. ये चौथे प्रकार के लोग हैं, आप घृणा ना रखें। Don't get frustrated. और आप दबाव में ना आए। You are called by Jesus Christ. और आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने बुलाया है। You have been given power and authority. आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है। God knows where to use your power and authority. परमेश्वर जानता है कि कहाँ आपकी सामर्थ्य और अधिकार इस्तेमाल करना है। This is Matthew chapter 10 and verse 40 says, whoever receives you receives me. और मत्ती का 10वां अध्याय और 40वां वचन ये कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। And whoever receives me receives him who sent me. और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। Hallelujah. One who embraces your teaching embraces the one who has sent you, and those who embraces you embraces Jesus Christ, and those who embrace Jesus Christ embrace him who has sent Jesus. और जो तुम्हारे जो है तुम जो सिखाते हो उसको ग्रहण जो करता है, जो वो तुम्हें ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को जो भेजने वाला है परमेश्वर पिता उसको ग्रहण करता है। The fifth category of people, पांचवी प्रकार के लोग, and the last category which I am going to share, आखिरी प्रकार जिसके बारे में मैं बांटूंगा, they need help. उनको मदद चाहिए। They know they need help, उनको पता है उनको मदद चाहिए, but they are not ready to do those things which can help them. पर वो चीज करने को तैयार नहीं है जिनसे उनको मदद मिलेगी। Yes, they are not ready to do that. वो चीज करने को तैयार नहीं है। You are telling them 10 times to do it. और वो 10 बार बोलेंगे, और वो आपको 10 बार बोलेंगे करने के लिए। Here, there you are requesting them to call the name of Jesus. और आप उनसे विनंती करो कि आप यीशु मसीह के नाम को पुकारो। They know they need help, but they will not open their mouth to call the name of Jesus. परंतु उनको पता उनको जरूरत है मदद की, परंतु वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे यीशु मसीह के नाम पुकारने के लिए। They don't want to do what can make the help available to them. और वो चीज नहीं कर सकते जो उनको मदद दिला सकती है। They will come and stand. वो आके खड़े रहेंगे। They will close their eyes. अपने आंखों को बंद करेंगे। They will fold their heads. अपने हाथों को जोड़ेंगे। They will bow down their heads. और अपने सिर को झुकाएंगे। But they will not open their और mouth. अपने मुंह को नहीं खोलेंगे। Unless and until they open their mouth. और जब तक वो अपने मुंह को नहीं खोलते हैं, Unless and until they confess that Jesus Christ is the Lord. और जब तक वो ये कबूल नहीं करते कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, Unless and until they don't confess that Jesus died for their और sins. जब तक वो ऐसा कबूल नहीं करते कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरे, Unless and until they don't confess that he was buried and was resurrected on the third day. और जब तक वो ये कबूल नहीं करते कि उसे गाड़ा गया था और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। Let me tell you, beloved, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, they cannot receive the salvation. वो उद्धार नहीं पा सकते You हैं। can pray 100 times over them, और 100 बार आप प्रार्थना कर सकते हो उनके लिए, but nothing can reach them, nothing can help them, because they don't want to do those things which will help them. और पर उनके पास कोई भी नहीं जा सकता, परंतु उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच सकती। This is what the Lord is telling you today. और ये परमेश्वर कह रहा है आपको, Don't sit at home. घर पे ना बैठे। The ministry which God gave to you and me through Jesus Christ is to help और others. सेवकाई जो परमेश्वर ने दिया आपको और हमें, वो दूसरों की सहायता करने के लिए। We are there to help others. हम है यहाँ पर दूसरों की सहायता करने के This लिए। is our Father's business. और ये हमारे पिता की व्यवसाय है। One person questioned me.
और एक व्यक्ति ने मुझे सवाल किया, Why do you help so many कि people? आप इतने लोग की सहायता क्यों करते हो? Why do you help so many लोग people? की सहायता क्यों करते हो? Let me tell you, I am in my father's business. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे पिता के व्यवसाय में जुड़ गया हूँ। Because my father helps everyone, I am his child, I need to help everyone. क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता सबको मदद करता है, तो मैं उसका बेटा हूँ, मैं सबको मदद करूंगा। Last verse of Matthew 10 before we close. और मत्ती 10 का आखिरी वचन अंत करने से पहले Verse 42. और 42 Whoever gives one of this little one even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। Let us understand the scripture properly. और आइए हम इस वचन को समझे। They should give you a cup of cold water only recognizing that you are the disciple of Jesus Christ. और मत्ती का 10वां अध्याय और 42वां वचन को आइए हम समझे कि वो आपको जो है ठंडे पानी का गिलास, कटोरा देंगे। I have not said like that. I said that those people who give you cup of cold water should give you because you are the disciple of Jesus Christ. और जो लोग आपको ठंडे पानी का कटोरा देंगे क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हो, Then they will receive the reward. तभी उनको जो है प्रतिफल मिलेगा। They can give you a cup of cold water because they have seen your great help. और वो आपको क्या बोलते हैं ठंडे पानी का कटोरा दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी मदद को देखी है। But that they will not receive the reward. पर उसके लिए उन्हें प्रतिफल नहीं मिलेगा। Why they will receive the reward? उनको प्रतिफल क्यों मिलेगा? Because they have recognized you as a disciple of Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने आपको यीशु मसीह के चेला होने के नाते जाना है। This is our ministry. और ये हमारी सेवकाई है। Jesus has given unto us. जो यीशु मसीह ने हमें दी है। That is why we will close with Matthew chapter 28. और इसलिए हम मत्ती का 28 अध्याय से बंद करेंगे। This is what the mission he gave to everyone who is the disciple of Jesus. और ये उसने जो है हमें मकसद दिया जो हर एक यीशु मसीह का चेला है। And this is what he said in the last verse in Matthew chapter 28. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make the disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the ages. और मत्ती का 28वां अध्याय और 18, 19 और 20 वचन में पढ़ूंगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत में अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। This is the words of Jesus which I want to pass on to you. और ये यीशु मसीह के शब्द है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। When you go in this world and help people from perishing and help them to get saved, teaching them as a disciple, making them the disciple of Jesus Christ, teaching them to obey what Jesus has taught you. This is what Jesus says, I will be with you till the end of the ages. और जब आप लोगों के पास जाते हो संसार के, उनको सिखाते हो जो यीशु मसीह ने सिखाया है, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हो, तो यीशु मसीह आपको ये कहते हैं मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। This is the promise which God is passing on to you. और ये एक वादा है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। If you are helping others, अगर आप दूसरों की सहायता कर रहे हो that तो they shall not perish but they shall be saved. कि वो जो है वो नष्ट ना हो, उनका नाश ना हो, परंतु उन्हें बचाया जाए। That is why every Sunday we stand here and we pray for everyone who are sick. और इसलिए हर रविवार को हम यहाँ पर खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो
जो बीमार है, if you are sick in your body and you are listening to us on the YouTube, और अगर आप बीमार हो और आप सुन रहे हो हमें YouTube पर, if you want to get introduced to this Jesus और Christ, अगर आप चाहते हो कि हम इस यीशु मसीह को आपको बताएं, it is very simple. You just need to confess from your mouth that He died for your sins, He was buried and He was resurrected on the third और day. आपको सिर्फ ये कबूल करना है कि वो आपके पापों के लिए मरे, तीसरे दिन बाद फिर से जी उठे। If you are sick today in your body, और अगर आप अपने जो है शरीर में बीमार हो तो the Lord wants to help you. परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। Just ask the blood of Jesus to come upon your life. सिर्फ यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन के ऊपर आने के लिए Just पूछे। speak from your mouth, by His stripes I have been healed. अपने मुंह से कहे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। If you are mentally unstable, और अगर आप मानसिक रीति से सही स्थिति में the नहीं Lord says, I will make the peace come back to you. परमेश्वर कहता है कि मैं शांति वापस दिलाऊंगा तुम्हें। What the peace you have lost, I will return back to और you. जो शांति आपने खोई है वो शांति, Yes, and the peace will come and you will restore everything. और शांति आएगी और सब कुछ बराबर कर देगी। Let's lift our hands as we are going to pray. आइए हम अपने हाथों को उठाएं जैसे हम प्रार्थना करते If you हैं। want to give for the ministry, और अगर आप सेवकाई में देना चाहते if you हो, want to give for this और ministry, अगर आप सेवकाई में देना चाहते if you हो, want to help this ministry to अगर- preach the और word, अगर आप इस सेवकाई को मदद करना चाहते हो ताकि ये वचन को our प्रचार करें, account details are coming down. हमारा अकाउंट डिटेल आ रहा है वहाँ पर, Our phone pay details are coming और down. हमारा फोन पे डिटेल्स वहाँ पर आ रहा है। Please send your help on this account. और ये अकाउंट में अपनी मदद को भेजे। We are requesting you that when you help, God will help you. और हम ये मांगते हैं कि जब आप मदद करोगे परमेश्वर आपको मदद करेगा। If you have any prayer request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनंती if you है, find any person who is sick, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जो बीमार है, if you know anyone of your relative who is in the और hospital, अगर आप किसी ऐसे रिश्तेदार को जानते हो जो अस्पताल में है, please send your message on this mobile और number अपनी प्रार्थना विनंती को इस मोबाइल नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, and write down your name and the name of the person who is sick. और अपना नाम और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम लिख के We are भेजें। going to pray. हम प्रार्थना करेंगे, We are going to हम pray. प्रार्थना करेंगे, We are praying for Brother Kennedy और today. हम भाई कैनेडी के लिए आज प्रार्थना करने That the वाले हैं। God who is the creator of heaven and the earth and Lord Jesus Christ will send the timely help in Brother Kennedy's life. इस स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर जो है वो समय से मदद को भेजेगा उनके जीवन में। The Lord shall give him a new organ, new liver. परमेश्वर उनको एक नया अंग, नया लिवर भेज देगा। We pray for Shaurya also today, शौर्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं who is suffering from viral encephalitis. जो वायरल इनकेबिलिटी से जो है गुजर रहा है। The Lord shall restore him back and every viral infection from the brain shall go away in Jesus और name. परमेश्वर उसे फिर से ठीक कर देगा और उसके जो दिमाग में जितने भी वायरल इन्फेक्शन है वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से, And he shall be healthy और again. वो फिर से स्वस्थ रहेगा, He shall be healthy again. फिर से अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी। Let me tell you, beloved, और मैं आपसे कहना if चाहता you हूं, need प्रियो, prayer, just raise your right अगर hand. आपको प्रार्थना की जरूरत है अपनी दाहिने हाथ को उठाओ, Just raise your right hand. अपने दाहिने हाथ को उठाओ, And we are going to pray. और हम प्रार्थना And करेंगे, we are going to और pray. हम प्रार्थना करेंगे, We are going to pray. हम प्रार्थना Just करेंगे। before I was getting ready to preach, one person sent me a message. और प्रचार करने से पहले ही किसी एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज भेजा। He said, "Sir, I've lost my peace since 20 years. उसने कहा कि 20 साल से सर मैंने मेरे शांति को खो दिया है, I want you to pray for me." मैं चाहता हूँ कि आप पहले प्रार्थना करें। Let me tell you, this is the peace which the world gives. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये शांति संसार देती है ऐसी, But what peace which Jesus gives, no man can snatch it away. पर जो शांति यीशु मसीह देता है कोई व्यक्ति उसे छीन कर फेंक नहीं सकता। If you are listening, और अगर आप सुन रहे हो, if you are listening, अगर आप सुन रहे हो, ask Jesus to come in your heart. और यीशु मसीह को पूछो कि वो आपके जीवन में आए। Believe that He died for your sins on the cross. विश्वास करे कि वो आपके जो है पापों के लिए मरा। Believe that He was buried.
buried और विश्वास करे कि वो गाड़ा गया था and believe that he was raised from the dead on the third day. और विश्वास करे कि उसे वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। As you are praying when you are watching this YouTube, और जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, जैसे आप इस YouTube वीडियो as you देख have रहे हो, opened your mouth, as you are speaking this, जैसे आप इस वचन को बोल रहे हो, let me tell you, the peace of Jesus is coming in your heart. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का शांति आपके जीवन में आ रहा You है have received a peace which Jesus has given. और यीशु मसीह की शांति को आपने पा लिया है जो यीशु मसीह ने दिया है। Jesus has come in your life. यीशु मसीह आपकी जीवन के में आया Now है। let me tell you, there are certain people who are blind. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अंधे हैं, They can't see what God is वो doing. नहीं देख सकते जो परमेश्वर कर रहा है, They can't know the help which you are giving to them. उनको नहीं पता क्या सहायता उन्हें मिलने वाली है। We pray for every blindness to go away, प्रार्थना करते हैं हर एक अंधापन चले जाए, that they shall know the truth and the truth shall set them उन्हें free. सत्य पता चले और सत्य जो है उन्हें छुटकारा दे। Let's raise our both the hands today as we pray. और आइए हम दोनों हाथों को उठाए जैसे हम प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, we just want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं Thank you, God, for everyone who is listening the word from this YouTube, oh God. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के जो इस YouTube से सुन रहा है वचन को। Lord, I pray for every person, God, who has received your word, that Lord, they have received the timely help from you. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति को सहायता मिले तेरी ओर से और सही समय पर सहायता मिले। Because Lord, you told them to go and watch this word from the YouTube, oh God. क्योंकि परमेश्वर तूने उनको कहा इस वचन को देखने के लिए YouTube Because से। their hearts are troubled, you said, I will be with you till the end of the ages. क्योंकि उनका हृदय जो है वो काफी जो है समस्या में था, इसलिए तूने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। There is a person who is frustrated and who has given up the ministry. और एक व्यक्ति है जो काफी तनाव में और उसने सेवकाई दे दी है। Let me tell you, the Lord has called you to help others. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बुलाया दूसरों की सहायता करने के लिए। Helping someone is nothing but doing ministry in God's kingdom. और दूसरों को सहायता देना ये एक सेवकाई है परमेश्वर के राज्य Lord, we में। want to thank you. और हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, God, for blessing every person who is listening today. हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति को जो सुन रहा है। I believe your word has touched them and reached them. मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे वचन ने जो है उन्हें स्पर्श किया है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। May the love of God, परमेश्वर पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, and the communion of the Holy Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with everyone who is watching us on the YouTube. और हम सभी के साथ रहे जो हमें देख रहा है यूट्यूब पर। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Remember, याद रखें please share if you have liked the word today. और बांटे अगर आपको ये वचन पसंद आया तो। God can use you to help someone else. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है दूसरों की सहायता करने के लिए। Remember, you are called to help others. और आपको बुलाया गया है दूसरों की सहायता करने I के लिए। have made you to understand what is your mission. और मैंने आपको समझा दिया है कि आपका जो है मकसद क्या है। Amen. See you next Sunday again. आमीन। हम आपको अगले रविवार मिलेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।